जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नहीं, नहीं। जलाल! अदका साहब, क्या हो गया साहब? हमारी फिक्र मत करो इत्माद। शहंशाह की जान खतरे में है। तुम जाओ, उन्हें खबरदार करो जल्दी। इनकी तरफ ध्यान मत दो, ये बहुत सारे हैं इत्माद खान, तुम इनसे जीत नहीं पाओगे। एक काम करो, देखो महामंगा के हुजरे के पीछे वाली सुरंग से जाना। तुम वहाँ आदम खान से जल्दी पहुँच जाओगे। तुम जाओ, तुम्हें शहंशाह को आगाह करना है। लेकिन साहब, जाओ जल्दी जाओ, शहंशाह को आगाह करो। जाओ जाओ जाओ। वो देखो भाग रहा है। भागने दो उसे, वो हमारा शिकार नहीं है। हमें बाकियों को रोकना है ताकि आदम खान साहब के रास्ते में कोई ना आए। चलो। या मेरे मौला, हमारे शहंशाह की हिफाजत करना। अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। जलाल! अस्सलाम वालेकुम शहंशाह। शहंशाह हुजूर, बचाइए अपने आप को। आदम खान खुली तलवार लेकर आपके पास में आ रहा है। वो आपको मारने के लिए आ रहा है हुजूर, मगर उसने क्या? अतगा साहब का कत्ल कर दिया हुजूर। मरते वक्त भी अतगा साहब के होठों पे सिर्फ आपके लिए दुआ थी हुजूर। या अल्लाह। आदम खान! जलाल, बाहर निकल। कहाँ छुप कर बैठा है तू? बाहर निकल। जलाल! क्या हो रहा है यहाँ? हुजूर, आपको जाने की इजाजत नहीं है। ये शोर कैसा है? कहाँ छुप कर बैठा है तू? जलाल, सामने आओ। हम तुम्हारी हर ढाल तोड़ चुके। अभी अभी अदगा खान को जन्नम बेच के आया। वादा किया है कि बहुत जल्द तुम उसके साथ होगे।
शहंशाह ठीक तो हैं? हम ठीक हैं, लेकिन अब ये ठीक नहीं होगा। अरे हमारी बात तो सुनो, समझने की कोशिश करो। हमें अपने बेटे आदम खान को रोकना है। हमें शहंशाह से जाकर कहना है कि उनकी जान को खतरा है। बात की अहमियत को समझो। क्या खोलो इसे। क्या करें? एक काम करते हैं, ये खबर महल में जाके पहुंचा देते हैं। इतना वक्त नहीं है बेवकूफ। सुनो, कितना कर सकते हो? हमें शहंशाह के पास ले चलो। हाँ, शहंशाह से हम आज भी मोहब्बत करते हैं। हमने तुम्हारे हर जुर्म को नजरअंदाज किया, हर गुनाह को माफ किया, हर गुस्ताखी को भुला दी। जानते हो क्यों आदम? क्योंकि हम दोनों भाई हैं। हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया है। यहाँ तक कि आज जो तुमने हम पर हमला किया है, उसके लिए भी हम तुम्हें मौत नहीं देते, कैद खाने में डालकर छोड़ देते। मगर तुमने हमसे हमारे हक का सांप को छीन लिया। तुमने हमसे हमारे हतालिक को छीन लिया। और इसके लिए हम तुम्हें मौत से भी खौफनाक सजा देंगे आदम। उसे यहाँ से नीचे फेंक दो। अगर ये मर जाता है तो ठीक, लेकिन अगर ये नहीं मरता है तो इसे दोबारा ऊपर लाओ, दोबारा फेंको, तब तक फेंकते रहो जब तक इसकी सांसें चल रही हैं। ताकि ये हर बार इसे मौत से ज्यादा खाओ। फेंको उसे नीचे, और नीचे एक आदमी तैनात कर दो जो ये बताए किसकी सांसें चल रही है नहीं। अगर इसकी सांसें चली हैं तो इसे दोबारा ऊपर लेकर आया जाए और इसे दोबारा फेंका जाए। फेंको उसे नीचे। शहंशाह क्या करने जा रहे हैं? हम इन्हें इतनी क्रूरता नहीं दिखाने दे सकते। नहीं नहीं जोधा, इस वक्त जलाल के पास जाने की गलती मत करना। तुम ऐसा नहीं कर सकते। आदम खान, हमारे भाई, तुम हमसे अपनी मौत चुनने का हक खो चुके हो। इसकी सांसें चल रही है या नहीं? हुजूर, सांसें चल रही हैं। तो इसे दोबारा ऊपर लेकर आओ और फिर से यहाँ से फेंको। चलिए रहीम। छत से गिरने के बावजूद तुम्हें मौत क्यों नहीं मिली? क्योंकि तुम्हारे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि जब तक तुम अपने हर एक गुनाह का दर्द नहीं महसूस करोगे, तब तक मौत भी तुम्हें अपने आंखों में नहीं लेगी। अब ये उस बच्ची के लिए होगा। मुझे नहीं चाहिए अपनी पतंग, मुझे नीचे उतार दीजिए। इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे, फेंको इसे। क्या भी ये सुनता है? शहंशाह, इसकी सांसें चल रही हैं शहंशाह। इसे दोबारा फेंका जाएगा। ऊपर लाओ उसे। ये हमारे उस हर कर्ज के लिए होगा जिसे हमने निभाया, लेकिन तुमने हर बार उन सबका नाजायज फायदा उठाया। फेंको उसे। के लिए होगा जिसकी मोहब्बत का तुमने नाजायज फायदा उठाया। ये उस बीवी के लिए होगा जिसके मुस्तकबिल के बारे में तुमने सोचा नहीं।
हमसे हमारे अतका साहब को छीनने के लिए होगा। इस बार इसे इसके सर के बल फेंको। आपसे विनती है कि आप लोग अंदर चले जाएं। दिखाएंगे कि हमारे अजीजों को नुकसान पहुंचाने वालों का हाशिर क्या होता है। आज हमने हमारे भाई का कत्ल कर दिया है। आज हमने हमारी बड़ी अम्मी की औलाद को मार दिया है। आज हमारे हाथ हमारे यूसुफ भाई के खून से सने हुए हैं। शायद हमारी आने वाली पुश्तें हमें याद ना रखें। शायद वो आदम की मौत को याद रखें। शायद वो हमें उसके लिए कसूरवार समझे। शायद लोग हमें एक बेरहम कातिल समझे। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एक बादशाह अपने गद्दारों के साथ इसी तरह का सलूक करता है। आदम खान ने हजारों गुनाह किए और हमने हर बार उसे माफ किया। लेकिन अगर आज हम इसे माफ कर देते तो हम अपने अपनों, अपनी आवाम, अपनी जमीन, अपनी जिम्मेदारी के सामने गिर जाते। हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। अपने दूध का कर्ज चुकाने के लिए हम उस इंसान को नहीं बख्शते जिसने हमसे हमारे अतका साहब को छीन लिया। उस इंसान को छीन लिया जिसने हमेशा आपकी शहंशाह और उसके तक की हिफाजत की है। इसलिए हमने इसे मार दी। अब चाहे हम जिंदगी भर अपनी बड़ी अम्मी से नजर ना मिला पाए, अब चाहे जिंदगी भर हमें बदनामी, रुसवाई और कालिक अपने माथे पर पोड़नी पड़े, हम उन सब बातों के लिए तैयार हैं। और आज इस बेरहम कातिल की मौत से शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हम सबको एक तोहफा देता है और देता है एक पैगाम, जिसकी मौत से एक मिसाल कायम हुई है कि हमसे गद्दारी करने वालों का हश्र क्या होता है। आज भी लोग कहते हैं कि शहंशाह जलालुद्दीन कितने क्रूर थे कि आदम खान को उसके मर जाने तक छत से फेंकवाया। कभी कभी आवाम की नेकी के लिए साने मोना ही पड़ता है मरियम उस्मानी। खैर, आदम खान की मौत से जिंदगी की किताब का एक सफा खत्म हुआ और हमारी जिंदगी का एक नया सवेरा शुरू हुआ। कितना समय बीत गया, परंतु हम आज भी इस विषय में बात करते हैं। हाँ जोधा बेगम, मोहब्बत की कहानियाँ फूलों, बहारों और खुशियों से भरी होती है, मगर हमारी लिखी गई जंग के पन्ने पे लहू की स्याही से। शायद इसलिए हमारी मोहब्बत तारीख बन गई। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम जावेदा को कैसे समझाएंगे, उसे कैसे बताएंगे कि उसका क्या कसूर था जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिली। वैसे अम्मीजान, हमें लगता है कि जावेदा इस बारे में पहले से जानती थी, इसलिए तो वो शहंशाह को बचाने उनके सामने चली गई थी। हम कोशिश करेंगे कि जावेदा भाभी जान को कोई तकलीफ ना हो।
आज तक जो सहूलियत में मिलती आई है वो मिलती रहेगी। मगर जलाल, महामंगा को भी ये खबर देनी होगी। उन्हें हक है ये जानने का कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम जानते हैं कि तुमने जिंदगी भर उनकी शक्ल नहीं देखने की कसम खाई है, मगर ये खबर तुम्हें ही उन्हें देनी होगी। तुम्हारे अलावा और किसी की हिम्मत नहीं होगी ये काम करने की। हम आपको यहां से निकलने में कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आपका पैगाम आप जिस तक चाहो हम उस तक भिजवा देंगे। नहीं, पैगाम नहीं भेजना है। हमारा मिलना जरूरी है शहंशाह से। हम शहंशाह को मिलकर कुछ बातें बताना चाहते हैं। यकीन मानिए, हमें जाने दीजिए यहाँ से, वरना शहंशाह की जान खतरे में पड़ सकती है। यकीन मानिए हमारा, हमें जाने दीजिए। जलाल, या अल्लाह, इतना खून। जलाल, आपको चोट लगी है? हाँ जलाल, आपको चोट लगी है? कहीं आप ठीक तो है? हम आप ही के पास आने वाले थे जलाल। पता नहीं क्यों ज़हन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। सच कहे, बार बार ज़हन में यही ख्याल आ रहा था कि आदम आपको चोट पहुंचाने वाले हैं, वो आप पर हमला करने वाले हैं। हम डर गए थे। हमने आपको पैगाम भेजना चाहा। दरअसल इसके लिए हम बाहर आए थे। आप यहाँ है तो आदम ठीक है ना? उसने एक संगीन जुर्म किया है जिसकी हमने उसे सजा दी है। बहुत सही किया आपने। आदम को कैद में ही रखना अच्छा है। वो कैद में रहेंगे तो आप महफूज रहेंगे और वो जिंदा। सच कहे, उन्होंने हमेशा आपसे बराबरी करनी चाहिए। जो भी आपके पास था, हर चीज आदम चाहते थे कि उनके पास हो। फिर वो बचपन के खिलौने हो या फिर बड़े होने के बाद आपका ताज। बेवकूफ है ना, समझते ही नहीं है। आप शहंशाह हैं, वो एक बांदी का बेटा। आपसे रश्क। बेवकूफ। इतना रश्क करते थे कि खुद गर्ज बना दिया था। लेकिन इसमें हमारे बेटे की कोई गलती नहीं। जलाल, गलती हमारी है। बचपन से हमने आदम को कभी तवज्जो नहीं दी। हमने हमेशा आपको अहमियत दी है। इस बात का हमें बिल्कुल गम नहीं है। हमारा फर्ज हमने दिल से किया। लेकिन उन्होंने हमेशा यही देखा कि उनका वक्त हमने आपको दिया, उनके हिस्से का प्यार हमने आपको दिया। इसीलिए जलने लगे थे वो आपसे। जलन में अंधे हो गए थे और इसीलिए ये सब हरकतें कर। उन्होंने कुछ तो गलत किया है, लेकिन आप जो भी करें सोच समझ कर कीजिएगा। चलो, हमारे बारे में मत सोचिए। हम
जावेदा के बारे में सोच लीजिएगा। चलो जावेदा मर जाएगी अगर आदम को कुछ हो गया। क्या गुनाह किया है आदम ने? क्या सजा दिया? बहुत ज्यादा आपने मारा है उनको। उसने हमारे अदका साहब को मार दिया। या अल्लाह, पागल हो गए क्या आदम? ऐसे कैसे मार दिया अदका साहब को? आपका तो खून खोला होगा। आपको इतना दर्द दिया है आदम ने, तो आपने बहुत सही किया जो आदम को सजा दी। इसी का हकदार है बेवकूफ। ऐसे कैसे? बहुत मारा आपने आदम को, सही किया है। अगर आपने उसे इतना ज्यादा मारा भी है तो, लेकिन बहुत ज्यादा आपके बदन पे खून देखकर पूछ रहे कि क्या बहुत ज्यादा मारा है आपने आदम को? हमारा आदम हमारा गुरूर है, हमारी सांसें चल रही है, तो सिर्फ हमारे बेटे के लिए हमें सजा दीजिए। हम ताउम्र काल कोठरी में बिताएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। आप हमें खाना मत दीजिए, पानी तक नसीब मत होने दीजिए। हम सब सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे को बख्श दीजिए। वो आपके भाई है, उसे माफ कर दीजिए। आदम को माफ कर दीजिए। आप शहंशाह हैं, आपके अख्तियार में है सब कुछ। बख्श दीजिए आदम खान को। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम जीते।